हैव यू सीन अ राइज इन दिस कि मतलब ट्रस्ट जो एक फैक्टर होता है वो डे बाय डे नीचे ही जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट पहले क्या होता था, आज से मैं 10 साल या 15 साल पहले की बात करूं, मोस्टली केसेस आते थे अरेंज मैरिज के, और वो भी बहुत लिमिटेड था, क्योंकि होता था कि रिलेशन में रिलेशन है, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल गई, गर्ल हाउसवाइफ है, नॉन वर्किंग है, सो फैमिली के बारे में सबको पता होता था, दे एक्सेप्टेड, ऐसे रिश्ता हो जाता था। आज की डेट में एज यू सेड कि मोस्टली रिश्ते मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू होते हैं। दूसरी चीज, बॉय गर्ल दोनों, एजुकेशन किसी एक सिटी में होता है, जॉब किसी वाई सिटी में होती है, फैमिली किसी जेड सिटी में रहती है, तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू नहीं भी जाओ, किसी मीडिएटर के थ्रू भी जाओ, तो जब उन्हें पता है, बस पेरेंट्स को ही नहीं पता, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि हम सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, बट आप अपना चेक खुद करा लीजिए। एंड आफ्टर ये जो इतने सारे केसेस आए हैं जहाँ पे जैसे आपने ब्लू ड्रम बोला, रघुवंशी केस हुआ, उसके बाद ऑफ लेट हमारे पास लड़कों की इन्वेस्टिगेशंस में ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले लड़कियां लड़के आते थे, रेशियो था, बट अब लड़कों की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, इवन इन लव मैरिज ऑल्सो, ये चेक करना कि गर्ल पैरेलली किसी और के साथ तो डेट नहीं कर रही है, लड़की किसी और पैरेलल रिलेशनशिप में तो नहीं है, या सिर्फ मेरे साथ लॉयल है, या अरेंज मैरिज में भी कि गर्ल का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है, या ऑफिस में वो किसी के साथ क्लोज तो नहीं है। बिकॉज अब ये केसेस भी बहुत नॉर्मल हो गए हैं जहाँ पर जिसके साथ आपका अफेयर है वो ऑलरेडी मैरिड है। सो बॉय भी मैरिड है, गर्ल भी मैरिड है, वो अपनी अपनी फैमिली के साथ साथ भी एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो ऐसे केसेस भी आते हैं, गर्ल मैरिड है, उसका वाई के साथ अफेयर है, अब वाई को ये लगता है कि जो मैरिड लेडी है उसका मेरे अलावा किसी थर्ड पर्सन के साथ भी अफेयर है। सो उसे ये फाइंड आउट करना है कि शादी में सेटल है, ठीक है, मैं भी मैरिड हूँ, वो भी मैरिड है, हम दोनों लेकिन एक रिलेशनशिप में, बट अब वो मुझे लग रहा है मुझे चीट करके किसी थर्ड के साथ भी अफेयर में है।